देखिए आज हम नया टॉपिक लाए हैं जीएसटी के अंदर। आज हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से जीएसटी में मिक्स सप्लाई और कंपोजिशन सप्लाई को किस तरीके से एंट्री करेंगे। अब सर जीएसटी में मिक्स सप्लाई क्या है और कंपोज सप्लाई क्या है, ये क्या सप्लाई है, गवर्नमेंट ने इनके क्या क्या रूल निकाले। अब कंपोज सप्लाई का पहले एग्जाम्पल समझे, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं और कई तरीके की आइटम खा रहे हैं, कहीं आप स्वीट्स खा रहे हैं, कहीं आप नॉर्मल ईटिंग कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो सभी पे टैक्स रेट अलग अलग है। क्या है, सभी पे टैक्स रेट अलग अलग है। अब वो जो आपको खाना दे रहा है या जो रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हो, वो आपको कैसे पता करे कि मैं इस पर 5% टैक्स लगाऊँ या 12% लगाऊँ या 28% या लगाऊँ। तो गवर्नमेंट ने एक उसके लिए निकाला है मिक्स सप्लाई। क्या निकाला है? मिक्स। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई पर्सन एक रेस्टोरेंट में बैठ के कहीं बैठ के खाना खा रहा है और जो खाना खाते वक्त जिस आइटम का टैक्स है, जो भी आइटम का टैक्स रेट सबसे ज़्यादा होगा, वो हमारी मिक्स सप्लाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो हमारी मिक्स सप्लाई। अब देखिए इसको डेफिनेशन के साथ इसको किस तरीके से, कंपनी ओपन तो करो, क्रिएट तो करो पहले, ठीक है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है सेक्शन नंबर 8, टैक्स लायबिलिटीज और ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, ठीक है। अब मिक्स सप्लाई क्या होती है? क्या लिखा है? मीन टू और मोर देन, क्या लिखा है? मीन टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एनी कॉम्बिनेशन, जो एक कॉम्बिनेशन के साथ। अब मैं खाना खा रहा हूं, अब क्या खाऊं? पानी भी पीऊंगा, कोल्ड ड्रिंक भी पीऊंगा। तो गवर्नमेंट कैसे माने कि अगर एक जैसी आइटम की आप आइटम मतलब खाना खा रहे हो, उसमें कोई 5% वाला होगा, कोई 12% वाला भी होगा, कोई 18 वाला। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप ऐसी सप्लाई की आप करते हैं तो जिस आइटम का टैक्स रेट सबसे ज़्यादा होगा वही आपको टैक्स रेट देना है। अब कुछ दिन पहले एक क्लाइंट आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि सर मेरे पास ब्लेजर का काम है, मेरे पास सारी तरह की आइटमें बनती हैं, लेकिन जो मेरी आइटम आती है वो 5% वाली आती हैं और 12% वाली आती हैं, और एक मेरे पास मेरे जो ब्लेजर में एक बटन लगता है वो उस पर टैक्स रेट 28% है। क्या टैक्स रेट है? 28%। अब मुझे सर समझ नहीं आता कि मैं बिल में कौन सी आइटम का टैक्स लगाऊं। तो मैंने उनको ये डेफिनेशन पढ़ाई। मैंने कहा गवर्नमेंट ने बोला कि अगर एक ही आइटम है, आप खाना खा रहे हो, अब खाना में आप चॉकलेट भी खाओगे, हनी भी होगे, ठीक है। जो आइटम का टैक्स रेट सबसे ज्यादा होगा वही आपको टैक्स रेट क्या करना है? चार्ज करना है। वो क्या कहलाता है? आपका मिक्स सप्लाई। क्लियर है? ये मिक्स सप्लाई कहलाती है, ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें आगे एक एग्जांपल दिया है कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया और मैं वहाँ पर जाके स्वीट्स खा रहा हूँ, चॉकलेट खा रहा हूँ, केक खा रहा हूँ, ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूँ, या जो भी आइटम खा रहा हूँ, इस आइटम में जो आइटम मैं खा रहा हूँ जिसका टैक्स रेट सबसे ज़्यादा होगा वही टैक्स रेट को मुझे क्या करना पड़ेगा? बियर करना पड़ेगा, वही टैक्स रेट को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं सेक्शन 2। अब आता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 30। क्या आता है? सेक्शन क्लोज सेक्शन 30 क्या आता है? करो ना इंटर मारो, आगे बढ़ो। क्लियर है? अब इसने बोला है, अब कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? अब मैं गाड़ी लेने गया हूँ, गाड़ी के साथ साथ मुझे उसके एक्सेसरी मिलते हैं, उसको ढकने के लिए कवर मिलता है, मैं गाड़ी का इंश्योरेंस कराता हूँ। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपके कंपोजिशन सप्लाई, कंपोज सप्लाई है और उसके अल्टरनेटिव कोई सप्लाई खरीदो, क्या खरीद रहे हो? उसके अल्टरनेटिव कोई सप्लाई खरीद रहे हो, तो जो इस रेट होगा ना वही आपको देना है। जैसे आप कार खरीद के लाए, कार पे टैक्स है आपका 5%, आपने कोई एक्सेसरी खरीदी और उसका टैक्स रेट है 12%, तो जो आपकी कंपोज सप्लाई होगी ना उसके हिसाब से आपको टैक्स देना है। नहीं, जो मिक्स सप्लाई, जो मेन सप्लाई होगी, कार मेन है ना आपकी, तो जो कार पे टैक्स रेट होगा वही देना पड़ेगा। उसका टैक्स 5 देना पड़ेगा। जो कंपोजिशन सप्लाई है, इसका कंपोज सप्लाई में आता है। मैं समझा रहा हूँ ना, समझो। आप कार खरीदने जाते हो, कार का इंश्योरेंस कराते हो, अगर कार का इंश्योरेंस 18% पे हो रहा है तो आपकी कार वैल्यू 12% टैक्स वाली है, तो आपको 12% के हिसाब से टैक्स देना है। क्यों? गवर्नमेंट ने यहाँ बोल दिया कंपोज सप्लाई मीन टू एंड, ये लिखा है, मीन अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू द रेसिपिएंट। क्या लिखा है? रेसिपिएंट।
कि अगर कोई रेसिपिएंट माल लेता है उसमें अलग अलग टैक्स रेट है और मेन सप्लाई एक ही है। कार हमारे लिए क्या है? मेन सप्लाई है। एसेसरी उसका पार्ट है ना, एसेसरी क्या है? उसका पार्ट है, उसको स्टाइलिश दिखाने के लिए, उसको अच्छा देखने के लिए। लेकिन सर आपने ये बोला ना, जिस पार्ट का टैक्स सबसे ज्यादा होगा वही माना जाएगा। नहीं, वो मिक्स सप्लाई था भाई, ये कंपोज सप्लाई, कंपोज सप्लाई। कि अगर कोई मैं मेन सप्लाई खरीदता हूँ, क्या करता हूँ मैं? मेन सप्लाई खरीदता हूँ, ठीक है। जैसे मैं फ़ोन खरीदा, मैंने फ़ोन का कवर खरीदा, अगर इसका कवर रेट सबसे ज़्यादा होगा ना तो मुझे फ़ोन के हिसाब से टैक्स पे करना। क्लियर है? तो आपको कहीं जाओगे तो इसके बारे में याद रखना। कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप करे कि सर मैं आइटम बनाता हूँ लेकिन आइटम में ये टैक्स लगता है, तो आप इसको कंपोज सप्लाई और मिक्स सप्लाई। अब ये टैक्स गवर्नमेंट ने ला तो दिए हैं, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? देखो इन्होंने बोल दिया है, कंपेरिजन टू और मोर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ विच इज आर नेचुरल टू बंडल, जो एक बंडल के साथ दी जाती है। बंडल समझते हैं ना? ठीक है, जो गट्ठे बोलते हैं ना, गट्ठे में आती है, उस टाइप की सप्लाई। क्लियर है? ये है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? अब ये जो सप्लाई आ गई ना, इसके आने के बाद गवर्नमेंट बहुत सारे चेंजेस करेगी, पता है। अब किसी के पास कोई कैसे माने कि मेरी कंपोज सप्लाई है या मेरी मिक्स सप्लाई है? बहुत से लोग कहेंगे मेरे जिस पर 28% टैक्स लगता है ये मेरी कंपोज सप्लाई नहीं है, मेरी 5 वाली मेन सप्लाई है। बोल सकता हूँ ना मैं, मेरे लिए कवर मेन है, फ़ोन मेरे लिए मेन नहीं है, मुझे 5 के हिसाब से टैक्स लगा। तो गवर्नमेंट बहुत सारे चेंजेस भी लाएगी इसमें। क्यों है? नहीं लगता आपसे? लेकिन सर ये सप्लाई एक बार फिर से मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि सपोज करो आइटम कोई 5% की, कोई 10%। देखिए, जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टैक्सेबल लायबिलिटीज ऑन कंपोज एंड मिक्स सप्लाई। क्या लिखा है? ठीक है, क्लियर। उन्होंने बोला मिक्स सप्लाई मीन 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई और गुड्स और सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजक्शन विद ईच अदर बाय अ टैक्सेबल परचेज, जो एक दूसरे के अगेंस्ट है उस टैक्स की आइटम खाते। देखो मिक्स सप्लाई का मतलब समझ लो, ये थ्योरी लिखी होती है, कहानी के बेसिस पे होता है। अगर आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे तो आप पढ़ के ख़त्म कर दें, लेकिन अगर इसको एग्जाम्पल के साथ करेंगे तब समझ में ज़्यादा आता है। अब मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, अब मैंने वहाँ खाना खा लिया। अब किसी आइटम का टैक्स रेट 5% था, किसी आइटम का टैक्स रेट 12% था, किसी आइटम का रेट 18%। अब जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं रोटी भी खाऊंगा, पानी भी पीऊँगा ना, चॉकलेट भी खाऊंगा। अब किसी का रेट 5% है, किसी का रेट 12% है, किसी का रेट 18% है, मैं क्या करूँगा? तो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला, क्या बोला? मिक्स सप्लाई, कि अगर आप खाना खा रहे हैं और जिस आइटम का टैक्स रेट सबसे ज़्यादा होगा मिक्स सप्लाई के अंदर, ठीक है, उसका टैक्स आपको पे करना है। अब ये खाने की बात नहीं है, आप किसी आइटम को बना रहे हैं, उसमें लग रहा है, तो बस अब बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे ऐसे, तो आप बोलोगे सर वो मिक्स सप्लाई है। अगर कोई सपोज करो आपने बताया कि आइटम कोई बटन, जिस आइटम का टैक्स सबसे ज़्यादा वो लगाएंगे। आइटम बटन 28% है और किसी और मतलब और भी टैक्स लग रहे हैं उनको कम है, तो हम किस पे लगाएंगे? जो सबसे ज़्यादा होगा बोला तो है। मेन कमाल तो कपड़े का ही है ना, तो सर मैं गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट की बात नहीं सुनोगे? गवर्नमेंट की बात मानोगे? तो मेन रंग तुम्हारा कपड़े का है ना, तो हम बटन को लेके क्यों चलेंगे? मेन तुम्हारा ब्लेजर हो गया यार तुम इस पे क्यों जा रहे हो? दो सप्लाई है ना, एक कंपोज सप्लाई, दूसरी क्या है? बात किसकी कर रहे हैं? कि मैं कोई खाना खा रहा हूँ जिस आइटम का टैक्स रेट सबसे ज्यादा होगा वो मुझे वियर करना है। सर ये खाने पर ब्लेजर की बात कर रहे हो ना, और जगह भी लागू होगी। तो भैया इसमें सर ब्लेजर में तो उससे मतलब वो क्या बोलते हैं, उसे अलग अलग कैसे करेंगे? अगर कोई वो कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर डिफाइन कोई कैसे आइटम करेंगे अलग अलग? 28% और कपड़े पे अलग परसेंट लग रहा है, तो अगर हम 28% लेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा घाटा हुआ ना। तो घाटा है ना, सरकार के लिए इनकम है ना। तो इस गलत है ये, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? इस लॉ आने के बाद कितने सारे चेंजेस होंगे? बहुत अभी 2.6 निकलेगा। छोड़ना उसको, ये हो गया। अब एक इसके बाद आती है कंपोज सप्लाई। मैंने बोला कि मेरी जो मेन आइटम है, क्या है? मेन आइटम है मेरी, ठीक है, ये ब्लेजर वाला है। अब मैं ब्लेजर बना रहा हूँ, ब्लेजर मेरे लिए क्या है?
अगर इस आइटम में जो जो मेन सप्लाई होगा उसका टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? मेन सप्लाई। अब ब्लेजर का टैक्स मान लो 12% है और ब्लेजर में जो बटन लग रहा है उसका टैक्स रेट 28% है। तो जो मेरी मिक्स सप्लाई होगी, जो मेरी कह रहा हूँ कंपोज सप्लाई होगी, जिसकी वैल्यू जो मेरी मेन है उस पर आपका टैक्स ब्लेजर का लगेगा इसमें, ब्लेजर 12% लगेगा। क्लियर है? यही तुमने अपने माइंड में रखना, क्योंकि तुम लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। तो कंफ्यूजन है कि मिक्स में अगर वो आइटम भैया मिक्स भी तो कंफ्यूज कर रहा है इसमें। मिक्स और कॉम्बो तो चाहिए वो ही। ज्वाइन कैसे करेंगे? अलग आइटम अलग परचेज कर रहे हैं उस पर तो वो 28% लग रहा है। क्या किया? अब उन्होंने उस पर लगाया, उस पर 5% दिखाएंगे, किस पे? 12% दिखाएंगे। किस पे? ब्लेजर पे लगा दिए, ब्लेजर पे लगना ऐड कर दिए उनको, फिर वो क्या मतलब कैसे डिपेंड करेंगे? कैसे? 28% मतलब बटन खरीदी उन्होंने 28% हिसाब से, और एक बटन उसमें लग रही है 28% की, तो और उसका 12% है जो आपका ब्लेजर बोल रहे हो, उसमें कैसे ऐड करेंगे हम? सेल वाला एक बेचेगा ना माल, सेल वाला कमी करके बेचेगा। सेल वाला आपको हम तो उसमें माल जोड़ कंट्रोल लेगा करके बना रहे हैं ना। यही तो बोल रहा हूँ, तो प्रॉफिट में भी तो जोड़ यही मैंने क्या बोला अभी तुझे, मैंने क्या बोला तुझे कि अभी बहुत सारे चेंजेस होंगे। अब कौन कैसे समझ लेगा क्या मेरी मेन सप्लाई क्या है और मेरी मिक्स सप्लाई क्या है? अब समझ जाओगे क्या मेरी मेन सप्लाई है। नहीं 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 अब मैं उससे खरीद के ला रहा हूँ 28% पे, मेरे ब्लेजर में लग रहा है 28% वाला टैक्स, ब्लेजर पे 18% लग रहा है या 12% लग रहा है, तो मैं 12 में लॉस तो मेरा वैसे ही है। तो भैया मैंने तो बोला, छोड़ेगा। मैंने यही तो बोला कि जब हमारी कंपोजिशन सप्लाई आएगी, जब आएगी तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस बाकी हैं। अब मैंने बोला ना कार मेरी 28 वाली है, कार मेरी 12 वाली है और मेरा इंश्योरेंस 28 वाला है। बहुत से लोग कहेंगे मेरे लिए मेन कार तो मेरे लिए मेन है, इंश्योरेंस मेरे लिए नहीं है, तो क्या 12% टैक्स लगेगा? अब कोई टैक्स रेट बोला मेरी आइटम टैक्स रेट मेरे लिए 5% वाली मेरी आइटम टैक्स रेट मेन है, तो क्या मैं 28 वाले को छोड़ के 5 लगाऊंगा? तो फिर वो हमारे लिए फिर फायदा सर इस हिसाब से तो अभी हम कस्टमर को इसके बारे में बता ही नहीं सकते। हम नहीं सकते। एक हम अपने कह सकते हैं, नॉलेज के लिए आगे डिस्कस करते हैं। सर मिक्स सप्लाईज मीन ये होता है कि अगर आप कोई 2 या 2 से ज़्यादा आइटम है करते हैं, उसमें ये कह रही है हमारे पास सप्लाई का सेव करो उसको। क्लियर? आप एक्सप्लेन कर लें। क्लियर है? अब बिजी में किस तरीके से इसकी एंट्री करेंगे वो देखो। लेकिन मैंने एक प्रयास किया, तो वो बोल रहे थे कि जिस आइटम पे सबसे ज़्यादा टैक्स होगा वही टैक्स सभी आइटमों पे लग जाएगा। तो वही तो क्वेश्चन है, यही भी तो है। लेकिन वो तो मिक्स में हो गया ना। लेकिन वो तो आपका मिक्स हो गया ना। तो मिक्स हो गया ना। जब कंपोज सप्लाई की बात करना, सप्लाई मैं डेफिनेशन तेरी वहीं आ गई ना। मैंने क्या बोला? मैंने यही तो बोला तेरे को यहाँ पर, यही तो बोला मिक्स में बोला। अब मैं जो आइटम का टैक्स सबसे ज़्यादा होगा वो सभी आइटम का टैक्स रेट वही बन जाएगा। क्लियर है? हाँ अब देखिए, अब मैंने कोई आइटम परचेज करी है, ठीक है? क्लियर है? यहाँ मैंने आइटम डाल दिया, क्लियर है? लेकिन जब मुझे जो बिल देगा वो उस आइटम को चेक कर लेगा पहले। क्या कर लेगा? उस आइटम को चेक कर लेगा कि ये जो आइटम खा रहा है अलग अलग टैक्स रेट की आइटम है, वो बिल काटेगा तो एक जैसी आइटम को काटेगा और आपको एंट्री भी एक जैसी आइटम की करनी है। ना ज़्यादा कम नहीं, ना ज़्यादा कम ज़्यादा। तो वो तो आपको ऑलरेडी बिल देगा, जब आपके बिल आएगा तो वैसे ही एंट्री करोगे ना। सामने वाला जो आपको बिल काटेगा वो वेरीफाई करेगा ना कि मुझे कौन सा लगाना है। सर वो पहले चेक कर लेगा कि आइटम बोला का जाएगा, सबसे ज़्यादा फिर रेट हम किसका देखेंगे कि है। इसमें अगर टैक्स रेट ज़्यादा है, टैक्स रेट ज़्यादा है, तो हम वो उससे बोलेंगे ना कि इसमें टैक्स रेट ज़्यादा है, क्यों लगा रहे हो आप, कैसे लगा तो वो बोल देगा ना मिक्स सप्लाई के अंदर आ रहे हो, कंपोज सप्लाई के अंदर आ रहे हो। तो सिंपल है, बाकी जैसा आपको सिखाया था वही आपको करना है। जैसे मैंने बस कुछ नहीं करना। आप देखो मेरी आइटम का टैक्स रेट यहाँ 18% तो 18 लग जाएगा। जी 7 है आपने वहाँ पे IGST चेक कर लिया। ठीक है? अब मुझे ये नहीं मतलब कि 12 वाली आइटम है, 12 वाली, लेकिन वो क्या है, किसके साथ आ रही है? मिक्स सप्लाई के साथ आ रही है, इसलिए वो क्या हो गई? अमाउंट भी पिक किया इसने। हैं? सब अभी हो रहा। हाँ फिर ये कर। सर वहाँ डलाई, कहाँ पर? वहाँ पे अंदर 12% के अंदर ये नीचे देखिए डला दिया। कोई नहीं, मैनुअली डाल देगा। एक बार आ जाएगा।
ऐसे सब प्रॉब्लम अरे ये MRP बेस्ड टैक्स लगा रखा है ना, MRP हम कुछ डाल नहीं रहे हैं। ये यहाँ वहाँ पे ये मतलब लागू हो गया जब आपने बोला ना, मैंने आपसे पूछा था या कि MRP अगर वाइज कोई मतलब आइटम 1000 से ऊपर की है हैं? MRP वाइज मतलब एक्चुअली क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि जो टैक्स कैलकुलेट है वो MRP वाइज कैलकुलेट होना चाहिए। किसके वाइज कैलकुलेट होना चाहिए? MRP वाइज। तो हम लोग इसके अंदर जाके MRP इस टॉपिक को अनेबल कर अगर देते इसकी सपोज करो 1000 से ऊपर कर दे तो टैक्स रेट अलग कैलकुलेट करेगा ना, हैं। हाँ, तो वो आपसे पूछा था। क्लियर? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक टैक्स रेट क्यों लगा दिया? क्योंकि हमारी क्या है, ये मिक्स सप्लाई। क्या है हमारी ये? मिक्स सप्लाई। तो आप इस तरीके से इसको करेंगे। अब हम कंपोज सप्लाई की बात करें। क्या करें? कंपोज सप्लाई की बात करें। तो मैं यहाँ पर एक एंट्री कर रहा हूँ, मैंने लोकल से ही खरीदी है, ठीक है, मैंने आशीष नाम ले लिया यहाँ पर। अब मैंने देखो कार खरीदी है। क्या खरीदी है? कार खरीदी है, ठीक है। मैंने माना 1 लाख रुपए की वैल्यू है कार की, 1 लाख डाल दिया। टैक्स रेट, ये GSTN कोड नंबर डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। और टैक्स रेट 12%। सेव कर दिया। कितने मैंने बोला? 1 पीस। कितने की? 1 लाख की। तो मैंने यहाँ पर 1 लाख डाल दी। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। क्या खरीद रहा हूँ? कवर खरीद लिया। जो भी आपको करना है, कवर जो उसका आता है ना, कार कवर, तो वो खरीद लिया। अब इसका टैक्स रेट कितना है मेरा? 18% है। कितना है? 18% है। मैंने मान लिया 500 रुपये का कवर है, लेकिन टैक्स रेट इस पर 18% है। कितना है? 18%। कितना है? मान के चलो 12% था। तो हम यहाँ पर कितना लगाएंगे? कितना लगाएंगे हम जो यहाँ पर जो ये टैक्स रेट होगा वही तो लगाएंगे भाई, ठीक है। तो ये आपका मिक्स सप्लाई और कंपोज सप्लाई का क्वेश्चन है। अगर कोई आपसे पूछे कि सर मिक्स सप्लाई क्या होती है और कंपोज सप्लाई कैसे होती है, तो आप इजी में इस तरीके की एंट्री करेंगे। आपको कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सिंपल जो बिल मिलेगा बिल के हिसाब से आप एंट्री करोगे, जो आपको बिल काटेगा वो वेरीफाई कर लेगा। अच्छा भैया ये ये कंपोज आइटम वाइज पे लगाना है या उस पे लगाना है? आइटम वाइज पे लगा। तो आइटम वाइज पे वो सर कैसे किसी को करेंगे? तो पता भी नहीं होगा ये जो आप बोल रहे और उसे कैसे पता चलेगा कि उसका कंपोज का है, उसका जो मिल जाएगा उसे पर पता कैसे रहेगा कि उसे मतलब उसका है कंपोज या का तुम है, कार खरीद रहे हो ना, मुझे बिल काटेगा तो एक जैसे रेट का ही काटेगा ना, अलग अलग रेट का क्यों काटेगा? वो आपको बिल एक रेट का काट के देगा, तो आप एक एंट्री भी तो एक रेट की करोगे, क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? आप किसी यहाँ खाना खाओगे तो बिल वो काट के दे देगा आपको, एंट्री आप लोग नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। किसी को आप सेल करके खरीदने गए कार, जो आपको बिल काटे को देख लेगा कार मेरे लिए मेन सप्लाई है और अदर देन बाकी मेरे लिए कोई जब हम main- सप्लाई मतलब सेल करेंगे अच्छा आपको उसको हमें देखना समझ जाएगा पड़ेगा। कि इस पे इतना ही लगा है तो मतलब। आप नहीं समझ सकते मेरे लिए कार ये है, वो क्या प्रॉब्लम है? तो कंपोज सप्लाई मिक्स सप्लाई समझ में आ गया, तो ये आपका टॉपिक था। तो आज आपने देखा कि आप किस तरीके से बीजी के अंदर मिक्स सप्लाई और कंपोज सप्लाई को कर सकते हैं।